किसकी हुई हार, किसने मारी बाजी, अखिलेश की बादशाहत या आजम की बेनियाजी, नाक की लड़ाई। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान साहब के माथे की लकीरों को अब थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। तनाव और नाराजगी के चलते उन्हें रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिला था लंबे वक्त से। अब उनकी नाराजगी किस किस से और किस किस मसले पर थी, ये गिनाने अगर हम चले तो शो का टाइम निकल जाएगा, रात बीत जाएगी, लेकिन बात नहीं बीतेगी। बहरहाल आजम खान साहब की फौरी खुशी की वजह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ चल रही शहमात की जंग में उनकी फतह। दरअसल आजम खान साहब ने लखनऊ के नगर आयुक्त एनपी सिंह को उनके पद से हटाने के लिए अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जब उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो हर बार की तरह आजम खान साहब फनफना गए। त्योरियां चढ़ गई साहब की। इसी नाराजगी में उन्होंने जाने क्या क्या कह डाला। आखिरकार सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से शिकायत करने के बाद एनपी सिंह को उनके पद से हटाया गया। अखिलेश खुद जाकर आजम खान साहब को मनाने गए, तब कहीं जाकर मुगले आजम का गुस्सा शांत हुआ। शहमात के खेल में किसकी हुई हार, किसने मारी बाजी, अखिलेश की बादशाहत या आजम की बेनियाजी, नाक की लड़ाई। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ राशिद मसूद साहब मौजूद हैं। आप मुलायम सिंह यादव जी के बेहद करीबी हैं, थे और अब कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और समाचार प्लस पर 4 दिन पहले लाइव बातचीत में कह चुके हैं कि मोहम्मद आजम खान साहब की बदमिजाजी, उनकी बदजुबानी और उनकी अड़ियलपन के चलते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी। रशीद मसूद साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। आपसे इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब लंबी नाराजगी के बाद आजकल खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बिना बात के हंसने लगते हैं। आजम खान साहब की खुशी दरअसल इस बात से है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ चल रही शहमात की जंग में उन्हें फौरी जीत मिल गई है, क्योंकि उनकी मांग के मुताबिक लखनऊ के नगर आयुक्त एनपी सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। अब भला बाबा आजम या कहने वालों की जुबान में मुगले आजम खुश क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे वक्त से चली शहमात की लड़ाई के बाद अखिलेश यादव का पलड़ा हल्का होता नजर आ रहा है, जिसका सीधा मतलब है नगर विकास मंत्री आजम खां की जीत। दरअसल आजम खां की मांग थी कि लखनऊ के नगर आयुक्त एसपी सिंह को हटाया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी सिफारिश पर कान भी नहीं धरा। बहरहाल हर बार की तरह सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की दखल के बाद आखिरकार एनपी सिंह को हटा दिया गया। आजम साहब खुश हो भी क्यों ना, भला अपने भतीजे से हार किसे बर्दाश्त होती है। मामला खत्म हो गया, लेकिन मामले के खत्म होते ही शुरू हो गया दूसरा सवाल। दरअसल एनपी सिंह को हटाने की सिफारिश के पीछे आजम खां की दलीलें थी कामकाज में लापरवाही, जिसके चलते राजधानी लखनऊ में गंदगी का अंबार लग गया है। लेकिन साहब, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। जिस एनपी सिंह को हटाने के लिए आजम खान ने सिफारिश की, उनके कार्यालय में न सिर्फ कामकाज में सुधार हुआ, बल्कि उन ठेकेदारों का भुगतान भी रोका गया जिन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया था। इतना ही नहीं, उनके कामकाज से खुश होकर खुद इसी आजम साहब ने उनकी तारीफों के पुल भी बांधे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि खुद मुरीद ही विरोधी बन गया। भीतर खाने में तो ये भी कहा जा रहा है कि ईमानदारी से उन्हीं के विभाग के कुछ अधिकारियों को तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते वो एनपी सिंह को हटाना चाहते थे। तो क्या आजम खान ने ये फैसला किसी के दबाव में लिया था, जिसे उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना लिया था? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब के नाम पर फिलहाल सन्नाटा पसरा है। नूरी कायनात, समाचार प्लस। और आजम खान साहब के कुछ बयान हम आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आजम खान साहब की जो तुनक मिजाजी है, चाहे अधिकारियों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे बुखारी साहब को पानी पी पी कर कोसने की बात हो, एनपी सिंह साहब वाली बात तो बहुत बड़ी बात उन्होंने बना ली, हालांकि सबसे छोटी बात वही थी। मेरठ के प्रभारी मंत्री के जब कार्यकाल से उन्हें हटाया गया तब उन्होंने किस तरह की रिएक्शन दी,
आजम खान साहब की एक के बाद एक जो तुनक मिजाजी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आजम खान साहब की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है, वो एक एक करके सारे बयान। महावत बैठा हो हाथी पर, बरसों बैठा रहे हाथी चलता रहेगा, लेकिन एक बार अगर हाथी बिगड़ जाए तो उसी महावत के लिए बिगड़े हाथी को रोकना मुश्किल हो जाता है। और तजुर्बा यह है कि महावत को गिराकर और महावत को भी मार देता है, तो जिसके इशारों पर जिंदगी भर चलता है। डिसिप्लिन की कमी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों में डिसिप्लिन ना हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर्मचारियों में ना हो तो नहीं करेंगे, हम में ना हो तो हम अपना इनडिसिप्लिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही दो चार हमारे काम है झाड़ू पोछे के पानी पिलाने, यही दो चार हमारे काम है झाड़ू पोछे के पानी पिलाने। भाई को राज्यसभा और दामाद को लाल बत्ती मिल जाती तो सारी परेशानियां दूर हो जाती, लेकिन मेरे ख्याल से वजह ये रही होगी कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मुस्लिम सीट थी जहां 80% मुस्लिम वोट है, और इमाम साहब के दामाद अकेले मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन जमानत जब्त हो गई। उन्हें खुद भी इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में उनकी क्या हैसियत और क्या साख है। जी, तो ये तो केवल बानगी है, बहुत सारी चीजें और हैं जिन पर चर्चा करेंगे हम। रशीद मसूद साहब, सीधे आपके पास मैं आना चाहूंगा। आजम खान साहब को गुस्सा क्यों आता है? आपके करीबी सहयोगी रहे हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि आप उनके सहयोगी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं दोनों एक दूसरे के सहयोगी कभी नहीं रहे, दोनों मुलायम सिंह जी के सहयोगी रहे हैं। आजम खान साहब को गुस्सा क्यों आता है? देखिए एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि आजम खान साहब जब बीए में थे फाइनल में, उस वक्त मैं एलएलएम फाइनल में था जी, और हम दोनों का रेस्टिकेशन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक इशू को लेकर के। मैं पॉलिटिक्स में कभी दिलचस्पी रखता नहीं था, ना आना चाहता था। तो आजम खान साहब से बड़ी मुश्किल से मैंने वकालतनामे पर दस्तखत कराकर उसमें स्टे लेकर आया हूं। तो आजम खान साहब तो हमारे से बहुत छोटे हैं, भाई की तरह से थे। हमें इनका ये अंदाज भी नहीं था कि पॉलिटिक्स में आकर के इनका मिजाज भी इस तरीके का हो जाएगा, क्योंकि हम इनको पॉलिटिक्स के लायक समझते नहीं थे उस वक्त। मुलायम सिंह जी हमारे साथी हैं बहुत पुराने, लेकिन हमारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहे हैं, आते रहे, हम जाते रहे उनके साथ, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह साहब की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे और मुलायम सिंह जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। और जब ये दोनों आइडियोलॉजीज एक जगह इकट्ठी हो गई तो हमारा और उनका साथ हो गया। ठीक है। और उन्होंने भी रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दिया और हमने भी उनको रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दिया। ठीक बात है। तो आजम जी साहब का तो कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। आपको ये बताऊं कि मैं सन 78 से जिस पार्टी में भी रहा हूं उसकी सेंट्रल पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर रहा हूं। ठीक है। जो हमसे हमारे लीडर हम मानते हैं मुलायम सिंह जी को, वो भी नहीं रहे। आजम साहब तो कहीं रहे ही नहीं। इसलिए आजम साहब का और हमारा कोई पॉलिटिकल इक्विटी या इक्वल होना या उनसे बात होना हमारे कहीं सवाल उठता नहीं है। रहा फॉलोइंग का मसला भी, आजम साहब कह रहे थे कि इमाम साहब की जमानत जब्त हो गई, तो आजम साहब ये भूल गए कि उनकी मशावरती कमेटी का मेंबर सरफराज खां भी हमारे ही जिले से लड़ा था और उसको इमाम साहब के दामाद से भी 3000 वोट कम मिले, जमानत उनकी भी जब्त हो गई जी। तो आजम खान साहब को कोई दावा करने का इख्तियार नहीं कि मुसलमानों पे उनका कोई इजारेदारी है। हाँ। ना इमाम साहब को इसका इख्तियार है, ना मुझे इख्तियार है। हाँ। 2007 में हम सब एक जगह थे, लेकिन मुलायम सिंह जी 96 सीटें ला पाए। तो कोई आजम खान की वजह से मुसलमान नहीं चल रहा था, मेरी वजह से नहीं चल रहा था, या इमाम साहब की वजह से नहीं चल रहा था। हाँ। राहुल जी ने उत्तर प्रदेश में मायावती जी के हुकूमत के खिलाफ एक माहौल बनाया। हाँ। उसको कैश करने के लिए हमारे पास हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कांग्रेस का। अच्छा। मुलायम सिंह जी ने उसको कैश कर लिया। मसूद साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आजम खान साहब, आपने पिछली चर्चा में समाचार प्रेस पर जवाब थे 4 दिन पहले, एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने कहा था कि
कि आजम खान साहब शुरू से ही बदमिजाज और बदजुबान रहे हैं। अब आपके इतने जूनियर थे, यूनिवर्सिटी में आप साथ थे, तो आप उनको जाहिर तौर पे बेहतर तरीके से जानते होंगे। दूसरी बात आपने कही थी कि आजम खान की वजह से ही आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी। जी। तो क्या आजम खान साहब इतने खतरनाक आदमी हैं? ना, देखिए, पहला जुमला तो आपका बिल्कुल 101% दुरुस्त है। हाँ। नहीं, सुनिए, पहला जुमला आपका 101% दुरुस्त है, ये मैंने कहा था। लेकिन जो दूसरा जुमला आप कह रहे हो, ये आपके एंकर साहब ने कहा था कि आपने आजम खान की वजह से पार्टी छोड़ी। मैंने नहीं कहा। मेरी पार्टी छोड़ने की वजह सन 2002 में मैंने समाजवादी पार्टी एंकर तब भी मैं था, और आपका वो बयान अभी भी मेरे पास है। मुसलमान को और मोस्ट बैकवर्ड। जी, अच्छा, आप देख उससे आप सुनिए, उसमें मैंने ये नहीं कहा, आप दोबारा सुन लीजिए कि मैंने आजम की वजह से पार्टी छोड़ी है। मैंने 4 बार सुना। आजम की बदमिजाजी जरूर है, उनसे मेरी कभी बनी नहीं है, ये सारी चीज, ये फिर दोबारा सुन लीजिए। मतलब ये है कि क्योंकि मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, उसका रीजन भी मैंने, जब पार्टी छोड़ी रीजन भी मैंने उसका दिया है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे झगड़ा 27% के जो रिजर्वेशन है उसको लेके जब 24 तारीख को मुलायम सिंह जी ने बयान दे दिया कि हम रिजर्वेशन मुस्लिम्स को 27% में उनकी आबादी के मुताबिक और मोस्ट बैकवर्ड हिंदू को नहीं देंगे, तब मैंने पार्टी छोड़ी है। अच्छा, वो आप जरा से देख लें। इख्तिलाफात हमारे मैं अपने सहयोगियों से कहता हूं कि वो देखें, मैं अपने सहयोगियों से कहता हूं कि वो देखें, और अगर आपने कहा है तो वो बयान हम आपको दोबारा से सुनवाने की कोशिश करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, नैतिकता, इन 3 शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जनता ने जब इस देश में रावण का अहंकार बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर क्या आजम खान साहब, क्या अमर सिंह साहब, या क्या इन जैसे तमाम दूसरे लोग। बड़ा सवाल यह है कि आजम खान साहब इतने तुनक मिजाज हैं कि उनकी हर एक अदा, मैं इसको अदा कहता हूं, वो खबर बन जाती है। क्या ये खुद आजम खान साहब को इसका मान नहीं होता, इसका भान नहीं होता कि साहब गलत कर रहे हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि जब आप एक पार्टी में एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, आप और पार्टी एक हो जाते हैं, आप पार्टी का चेहरा हो जाते हैं, या कुछ चेहरों में एक चेहरा आप भी होते हैं, तब आपकी उतनी जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों बढ़ जाती है। पार्टी आपके घर की तरह होनी चाहिए। हाँ। अपने घर की बात आप चौराहे पर लाएं क्यों, और लाएं तो फिर उसको इतना प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना ले। एक छोटे से नौकरशाह के तबादले को इतना बड़ा मंत्री अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाए, ये शोभा नहीं देता। अगर ये मसला बहुत खूबसूरत चीज होती, अगर ये मसला मुख्यमंत्री के संज्ञान में बिना सार्वजनिक किए हुए लाया गया होता, और एनपी सिंह पर जो निर्णय रविवार को हुआ, वो निर्णय 10 दिन पहले भी हो जाता, अगर ये मसला सार्वजनिक मंच पर नहीं लाया गया होता। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है। दोनों स्थितियों में, दोनों सूरतों में सरकार को नुकसान होता है। हाँ। फायदा अखिलेश जी को कितना हुआ अखिलेश जी जाने, आजम खान को कितना हुआ आजम साहब जाने, लेकिन सरकार को नुकसान होता है, क्योंकि अगर उस विभाग के मंत्री ने कहा कि यह नगर निगम का आयुक्त स्थानांतरित होना चाहिए, वो नहीं हो, हाँ, तो भी सरकार के इकबाल को नुकसान। और अगर मुख्यमंत्री मानते हैं कि यह ईमानदार अफसर है, इसको रहना चाहिए, और फिर वो मंत्री की जिद के चलते कुर्बान हो जाए, हाँ, इससे भी सरकार के चेहरे को नुकसान पहुंचता है। तो दोनों तरफ से व्यक्ति तो जीत सकते हैं अतुल जी, लेकिन हारेगी सरकार, हारेगी पार्टी जी। व्यक्तियों की जीत बहुत मायने नहीं रखती। रामाश्री कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामाश्री कुशवाहा जी, समाचार प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आप। अच्छा, कुशवाहा जी, एक चीज के बारे में मैं आपसे पूरी विनम्रता से बात करना चाह रहा था कि आजम खान साहब के बारे में उनके पूरे आचरण को देखते हुए, जो आप ही लोगों के जो राजनीति के जो जानकार हैं, अलग अलग जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग नेता हैं, उनका ये एक मन बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान साहब क्या खुद को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं क्या, कि मुख्यमंत्री जी को भी अब वो छोटे छोटे मसाइल पर वो झुकाते हुए नजर आने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी का अपना अलग अलग काम करने का ढंग होता है। अच्छा, मैं भी 3 विभागों का मंत्री रह चुका हूँ। हाँ,
तो कोई समस्या विभाग की